जैसा कि दोस्तों आपको अच्छे से पता है, अभी 1 जुलाई सन 2024 से नए कानून पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं। तो जो भी कब्जाधारी है, चाहे कब्जाधारी किसी भी तरीके का क्यों ना हो, अगर वो कब्जा किसी मकान के ऊपर कर रखा है, यानी कि उसके अंदर रेंट के ऊपर रह रहा है, फिर उसने कब्जा कर लिया है, या फिर वो कब्जा किसी दुकान के ऊपर कर रखा है, या फिर वो कब्जा किसी जमीन के ऊपर कर रखा है। जमीन में एग्रीकल्चर जमीन भी आ सकती है, कोई प्लॉट वगैरह भी आ सकता है। तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर वो कब्जाधारी कब्जा कर रखा है, तो उस कब्जे को आप सिर्फ एक धारा से हटवा सकते हैं। यानी कि नए कानून BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है, और इसके माध्यम से बिल्कुल वो कब्जा तुरंत जल्दी से जल्दी हटा दिया जाएगा, हट जाएगा। आपको अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण धारा कौन सी है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, कभी भी आधे तो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अगर किसी की प्रॉपर्टी है, उसने अपनी मेहनत से कमा के वो प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर उसकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी से उसका बहुत ज्यादा लगाव होता है। अगर किसी के 10 रुपए भी गिर जाते हैं और वो किसी के हाथ लग जाते हैं, तब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी की बात है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, लगते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई फ्री फोकट के अंदर कब्जा कर लेता है, उसके ऊपर हक जताने लगता है, तो उस प्रॉपर्टी का जो असली मालिक है उसके ऊपर क्या बीतती है वो वही जानता है। उसके हार्ट अटैक भी आ जाती है। कई लोग तो है जो आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, यानी कि उनमें इस दुख को सहन करने की क्षमता नहीं होती है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटली उनके प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पर कहीं पे भी उनको समाधान नहीं दिखता है। क्योंकि आपको पता है, पुलिस कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर वो चप्पलें घिस देते हैं, फिर भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, और जो कब्जाधारी है उस प्रॉपर्टी का मजा लेता रहता है। तो ऐसे में अब उस कब्जाधारी की खैर नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जो नए कानून लागू हुए हैं वो न्याय के आधार पर चलेंगे। क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल से पुराने कानून चल रहे थे, और उनके अंदर पुराना सिस्टम था, सभी कानून एक जैसे थे। पर अभी जो नए कानून लागू हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि जो भी पीड़ित है, जो दुखी है, जिनके साथ में अन्याय हो रहा है, तो उनको जरूर न्याय मिलेगा। क्योंकि इन कानून का नाम ही न्याय के आधार पे है, स्टार्टिंग में न्याय वर्ड आ रहा है। तो ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बने हुए हैं। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन अपने एरिया के जो SDM है उनके नाम से लिखना है, उनको लिखना है, उनको शिकायत देनी है, उनको बताना है कि आपकी किस तरीके की प्रॉपर्टी के ऊपर किसने कब्जा किया है, कब कब्जा किया है। आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उस एप्लीकेशन के साथ में अटैच करनी है। तो ये काम आपको BNSS के सेक्शन 164 के तहत करना पड़ेगा। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 164 है, उसके तहत आपको ये आवेदन, ये एप्लीकेशन SDM को देना है। फिर SDM साहब क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी के मामले की जांच करेंगे, वो देखेंगे कि बिल्कुल ही हकीकत में आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो फिर उसके ऊपर SDM साहब के द्वारा लीगली एक्शन लिया जाएगा, और उसको आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, तो वहां से उस कब्जाधारी को हटा दिया जाएगा। तो ये जानकारी दोस्तों समझ में आ गई होगी इस मैटर में, या फिर और किसी भी मैटर में। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपकी किसी भी तरीके की अगर कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मैं व्हाट्सअप नंबर से, और इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हम जैसे कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।